राधे राधे भक्तों, भगवत गीता का तीसरा अध्याय आज से प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। तीसरे अध्याय में भक्तों कर्मयोग के बारे में बताया गया है। अर्जुन उवाच ज्यासी चेता कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दने तत्की कर्मणि घोरे माँ नियोजसी केशव। प्रथम श्लोक का अब हिंदी में अनुवाद है भक्तों। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुष्टि की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और वह ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पुण्यतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थल में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से भी छुड़ाना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के सक्षम रखी और कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तम में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म की विस्तृत व्याख्या किया है। श्लोक 2 में बताया गया है भक्तों, व्यामी शेर ने वाक्यान बुद्धि मोहसी से तदेक वद निश्चन येन श्रेषो हमामनुयायम। अब इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों। आपके व्यास मिश्रित मतलब अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए स्वार्थिक शेषकर क्या है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपकर्म के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह निष्कर्म कर्म योग तथा नौ दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। किंतु उनमें तारतम्य नहीं या कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन ब्राह्मण विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम में के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चतुर्थी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। राधे राधे भक्तों।